आगे 7वां नंबर का देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 7वें नंबर में बताया जाता है द स्टेम सिलेबल किसी स्टेम का जो सिलेबल होता है, सिलेबल इंडिकेटिंग रिंग साइड, जब ये सिलेबल जो है किसी स्टेम का सिलेबल उसके रिंग साइज को इंडिकेट करता है, उसके सिलेबल का इंडिकेट करता है रिंग साइज को, जैसे कि 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10 ये दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि आर कंसीडर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ न्यूमेरिक डिजिट, इसके या इसको कंसीडर करके न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डिराइव किया जाता है, जो कि टेबल में दिया। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई स्टेम जो है, जैसे हम लोग स्टेम लिखते थे, स्टेम के लिए हम लोग क्या लिखते थे, एक टेबल लिखे थे। उस टेबल में जैसे 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, इन मेंबर के लिए हम लोग सिलेबल यूज करते हैं, ठीक है। और सिलेबल क्या इंडिकेट करता है, तो सिलेबल इंडिकेट करता है रिंग के साइज, ठीक है। उसके आधार पर यह क्या होता है, यह न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है जो कि डिराइव्ड होता है, और इसका जो टेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये टेबल में हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं रिंग साइज। रिंग साइज का जो सिलेबल है, सिलेबल वो इस प्रकार से रहेगा, यहाँ लिखेंगे। और ये डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से लिखें, तो डिराइव्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे देखें रिंग साइज के बारे में बता रहा है कि अगर 3 मेंबर है, 3 मेंबर है, तो इसके लिए सिलेबल हम लोग यूज करेंगे IR। और IR कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ट्राई से। और ट्राई क्या होता है, तो ट्राई एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होता है, मतलब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से हम सिलेबल को डिराइव करते हैं किसी भी स्टेम के लिए, ठीक है। स्टेम क्या होगा, तो स्टेम में हम लोग रिंग साइज को देते हैं, वो हमारा स्टेम रहता है। तो उस स्टेम के लिए जो सिलेबल है वह डिराइव किया जाता है कहाँ से, तो कहाँ से, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से। जैसे इसमें देखो तो 3 मेंबर्ड है, तो ट्राई लिखते हैं उसके लिए, है ना, तो उसके लिए जो सिलेबल है वो होगा IR, ठीक है। जब इसका एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अगर यह 4 मेंबर है, तो 4 मेंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ। और इसका यह कहां से लिया गया है, ये लिया गया है टेट्रा से, ठीक है, ये लिया गया है टेट्रा से। ऐसे ही 7 मेंबर के लिए देखें तो 7 मेंबर के लिए हम लोग लेते हैं इफ, ठीक है। और ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है हेप्टा, होता है ना, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, तो वही है 7 का हेप्टा। हेप्टा से लिया गया है इफ को, ठीक है। आगे देखो, तो आगे है 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए देखेंगे तो ओसी, ठीक है, तो ओसी कहां से लिया गया, तो ऑक्टा से, ठीक है। इसी प्रकार 9 नंबर के लिए देखें तो इसके लिए लिया गया है ओन, और ये किससे लिया गया है, तो नोन या नोना से, ठीक है। इसी प्रकार अगर 10 नंबर वाला है, 10 नंबर है, तो इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए ईसी, और ईसी किससे लिया गया है, तो ये डेटा से। तो ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबल यूज करते हैं,
कैसे 5 और 6, 6 का अलग से पढ़ चुके हो 3 को, और वो जो क्या बोलना चाहिए 5 का कोई अपभ्रंश नहीं है, अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है, मतलब नाइट्रोजन के लिए भी वो ऐसा ही होता है, ऑक्सीजन के लिए भी वैसे ही होता है, और अदर जो हेटेरोएटम होंगे उनके लिए भी वैसा ही होता है, इसलिए यहाँ पे उसको दिया नहीं गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ देखो रूल जो है कई प्रकार के हैं, तो कौन किस पर लागू होता है, कौन किस पर लागू होता है, इसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 7 के बेसिस पर हम लोग इस प्रकार से इसको देते हैं। देखो तो इसके एग्जाम्पल जो है वो फिलहाल अभी नहीं दिया है, इसको जो है आगे बढ़ेंगे तो वो जो है आएगा, उस समय उसको मैं तुम लोग को बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो 8th नंबर का बता रहा है यहाँ पे ट्राइवियल नेम permitted some hetero monocyclic system by use the IUPAC should be preferred over the systematic। देखो इसमें क्या बोलता है, यहाँ शुरू हुआ है, हाँ ये कल का है, यहाँ तक छोड़े थे, उसी का आगे, इसीलिए इधर से। ठीक है, 8th नंबर में बोल रहा है कि कुछ ट्राइवियल नेम जो होते हैं, कुछ ट्राइवियल जो नेम होंगे, नेम सिस्टमेटिक नेम से प्रीफर किया जाता है, प्रीफर्ड होता है, जो कि IUPAC के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, जो कि IUPAC द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। जैसे देखो तो क्या बोल रहा है, ट्राइवियल नेम मतलब समझ में आ गया, उसके ओरिजिन के आधार पर या उसके सोर्स के आधार पर या जहां वो पाया जा रहा है उसके आधार पर देते हैं नाम, उसको हम बोलते हैं ट्राइवियल नेम। और सिस्टमेटिक नेम तो क्या होता है, सिस्टमेटिक नेम कोई सिस्टमेटिक रूल को फॉलो करके जब उसका नाम दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक नेम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके ट्राइवियल नेम को हम IUPAC नाम लिखते हैं उस समय प्रीफर करते हैं। ठीक है, मतलब उसका सिस्टमेटिक नेम से भी वह ज्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब वह उसको हम यूज करेंगे, सिस्टमेटिक नाम को छोड़ देंगे। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं हमारे देखो पायरोल, ठीक है, पायरोल, पायराजीन, पैराजोल, इमाइडाजोल, इमिडाजोल, ये सब जो लिख रहा हूं मैं ये एक ट्राइवियल नेम, ठीक है, ट्राइवियल नेम है, लेकिन यह सिस्टमेटिक नेम से ही प्रीफर किया जाता है। इनका सिस्टमेटिक नेम मान लो लिखेंगे तो 1 2 3 नाइट्रो ऐसा कुछ होगा, तो उसको छोड़ करके हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राइवियल नेम को ही यूज करेंगे IUPAC नामकरण करते। ठीक है, या फिर जो नाम हम लोग पढ़ रहे हैं एंजेज विडमैन सिस्टम का जो नाम लिखेंगे उसमें हम लोग इस कंपाउंड के लिए ऐसा ही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, वो ट्राइइन ट्राइकोल ये वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये है डाइमेटाजोल, उसके बाद है पीरिडीन, और है टिल्डाजोल, टिल्डाजीन, पिरिमिडीन, ये जो है ट्राइवियल नेम है, लेकिन ये नेम क्या होते हैं, तो ये सिस्टमेटिक नेम से ही प्रिफर्ड होते हैं जब हम इनका IUPAC नामकरण करते हैं तब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है इसका 8th रूल, इसका 9th और 10th दो रूल और है।
इसको पूरा नाइन्थ रूल में ये कहता है कि ऑक्सीजन मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर अ पायरेन बिकॉज it has been used as a trivial name of a quinoline at all. देखो तो ऑक्सीजन का यूज पायरेन के प्लेस पर नहीं किया जाता। क्योंकि बिकॉज देखो तो पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पायरेन का स्ट्रक्चर क्या है? ये होता है पायरेन। पायरेन है और नॉर्मल केस में देखो तो ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सा प्लस देखो 6 मेंबर्ड है, अनसैचुरेटेड है, ऑक्सीजन है, तो ग्रुप किसमें आएगा? ए बी सी डी। किसमें आएगा? ए के लिए क्या यूज करते हैं? अनसैचुरेटेड है, तो इन, तो ये आई एन ई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ए हटेगा, ऑक्सीजन, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता पायरेन के प्लेस पर। मतलब ये पायरेन लिखते हैं इसके लिए हम लोग पायरेन, और पायरेन क्या होता है हमारा? तो ये होता है ट्राइवियल नेम, ठीक है। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा सिस्टमेटिक नेम, ठीक है। यह सिस्टमेटिक नेम है, तो इसको ना यूज करके हम इसी का यूज करेंगे, पायरेन वर्ड ही यूज करेंगे। क्यों? तो उसी को आगे बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड एज अ ट्राइवियल नेम इन क्यूनोलिन एट और बिकॉज इसमें ट्राइवियल नेम प्रीफर्ड होता है। एग्जाम्पल में बोल रहा है जैसे कि क्विनोलिन एट ऑल के जैसा। देखो इसमें क्या बोला? तो क्विनोलिन एट ऑल जो होता है, इसमें हम लोग ट्राइवियल नेम यूज करते हैं, उसी प्रकार से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे पायरेन का यूज किया जाता है जो कि ट्राइवियल नेम है, सिस्टमेटिक नेम का ऑक्सीजन का यूज नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा 9th। 10th रूल देखें, इसमें सिंपल से बताना चाहिए कि ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे उसका ट्राइवियल नेम पायरेन है उसका यूज किया जाएगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखें, तो आगे बोलता है एजिन मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर इरिडिंग। देखो तो एजिन का यूज पीरियडिंग के प्लेस पर नहीं होगा, प्लेस पर नहीं होगा। देखो इसको एजिंग, ठीक है। अब पीरियडिंग का एग्जांपल कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर ये होता है 6 मेंबर है, 6 मेंबर। देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो ए बी सी किसमें आएगा? बी में आएगा। बी में क्या लिखते हो? सैचुरेटेड के लिए
सैचुरेटेड के लिए इनेन और इनसैचुरेटेड के लिए अनसैचुरेटेड के लिए इन ही होता है। क्लियर है? देख लेना टेबल पे ही। तो इसका नाम क्या है? एजा ये होगा इसका सिस्टमैटिक नेम होगा। लेकिन ये क्या है? इसका ट्राइवियल नेम है हमारा पीडीडी। ठीक है, ये इसका ट्राइवियल नेम। कौन सा प्रीफर होगा? ये प्रीफर होगा, ये प्रीफर नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से यह प्रीफर्ड होगा और यह प्रीफर्ड नहीं। इसका ये इसको ऐसे ही लिख लिए रहो, इसका क्यूनोनिम आगे आएगा ना तो उस समय वो पता चल जाएगा। हाँ, एक और 8वें पोजीशन पे ऑल ग्रुप। और मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो अब इसका सबका एग्जांपल जो पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। ये है मेन 10 रूल इसके। अब इसी 10 रूल के अकॉर्डिंग हमको इनका नाम देना है। बेटा उधर को ना चलो देखो, तो ये दिया हुआ है। ये दिया है, नाम बताओ। सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा? किसको लेते हैं? हेटेरो एटम को। ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा? 3 मेंबर्ड रिंग है। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड। क्या लिखोगे? तो टेबल नंबर 1 इरेन। क्या होगा? सैचुरेटेड है, IRANE। रिमेंबर है? टेबल नंबर 1 याद है? सॉरी, टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 से क्या हो जाएगा? इरेन। टेबल नंबर 2 कल का देखे हो नहीं है क्या? हो देख लो एक बार। 3 मेंबर्ड और सैचुरेटेड। हाँ, क्या आ रहा है? इरेन। क्लियर है? बोलो, कंबाइंड रूप से नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सी। देखो ए हटेगा, IRANE। क्या हो जाएगा इसका नाम? ऑक्सीजन। समझ में आया? चलो इसका नाम बताओ। ये दिया देखो, एजा। ठीक है, और नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन 3 मेंबर रिंग है, तो कुछ है उसके लिए कुछ अपवाद है क्या? 3 मेंबर रिंग के लिए हाँ है। कौन सा है? इथिलीन, ओलिडीन, ये वाला है। कौन सा नंबर का रूल? 5वें नंबर का रूल है ना। तो उसमें क्या लिखे हो? 3 मेंबर्ड रिंग हो तो इरिडीन यूज करेंगे। सॉरी, क्या था? 3 मेंबर्ड रिंग के लिए इरिडीन। चौथा नंबर करो। क्या था चौथा नंबर ग्रुप में? इरिडीन यूज करेंगे। इरिडीन कब? 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड। याद है? ठीक, ये है हमारा रूल नंबर 4। ठीक है, चलो बोलो क्या हो जाएगा? ये हटेगा, ये हट करके क्या हो जाएगा? इसका नाम फेनल। एजीरीडीन। बोलो, नाम लिखना समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखें। आगे दिया हुआ है ये नाइट्रोजन है, क्या हो जाएगा? एजा। बोलो
इरिडीन होगा, है ना? इरिडीन होगा क्योंकि 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड है। मतलब समझ में आ रहा है ना? यहाँ सिर्फ ऐसा कब होगा जब सेचुरेटेड ही हो, और यहाँ पे तो अनसेचुरेशन आ गया ना, डबल बॉन्ड आ गया। तो अब तुम लोग चलोगे कहाँ? तो टेबल नंबर 2 पर। तो टेबल नंबर 2 पर देखो क्या लिखोगे? 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड, हाँ अनसेचुरेटेड, क्या लिखोगे? इरीन। क्लियर है? चलो बोलो, ये हटेगा, हो जाएगा एजीरीन। क्लियर है? चलो आगे देखें। O है और इससे जुड़ा हुआ यहाँ पे है NH और इससे जुड़ा हुआ है S। चलो बोलो ना। अब देखो 2 हाइड्रोएटम आ गया, ठीक है, 2 हाइड्रोएटम आ गया। बोलो किसको? ऑक्सा को पहले लिखेंगे, क्यों? एजा को पहले क्यों लिखेंगे? जबकि ऑक्सा O से शुरू हो रहा है, एजा A से शुरू हो रहा है, तो A पहले आता है, O बाद में आता है। आईयूपीएससी के नोमेनक्लेचर पढ़े हो ना, अल्फाबेटिक वर्ड पहले आता है। तो यहाँ पे बोला गया है टेबल नंबर 1 में, टेबल नंबर 1 में बोला गया है कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर, जैसा लिखे हो उसको, टेबल नंबर 1 वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर है। मतलब अगर ऑक्सीजन है तो वो सबसे पहले ही आएगा, सल्फर रहता तो वो दूसरे में आएगा, ठीक है, और सेलेनियम है तो तीसरे में, और नाइट्रोजन है तो वो उसके बाद आएगा। क्लियर है? मान लो यहाँ पे अगर रहता ये ऐसा पीबी और इससे जुड़ा हुआ NH और इससे जुड़ा हुआ ऐसा, ठीक है, तो किसका नाम पहले आता है? कौन सा प्रीफिक्स? एजा पहले आएगा क्योंकि प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वो ऊपर है, ठीक है। और पीबी का क्या होता है? ये उसके बाद, समझ में आया? मतलब जो ऊपर लिखे हो वो पहले आएगा, जो नीचे लिखे हो वो उसके बाद आएगा, वो उसका प्रेफरेंशियल ऑर्डर, इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। क्लियर है? चलो, तो इसका तो काम नहीं है, इसको अभी हटा देते हैं। चलो इसका नाम बोलो, ये तो हो गया ऑक्सा एजा। अब आगे बोलो, 3 मेंबर रिंग, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। बोलो कौन सा लागू करो? टेबल नंबर 2 की रूल नंबर 4? टेबल नंबर 2 की रूल नंबर 4 बोलो। तो नाइट्रोजन तो है उसमें, देखो ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन है कि नहीं उसको ध्यान में रखो। नाइट्रोजन देखो, तीनों जितना बड़ा भी रिंग हो, अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो रूल नंबर 4 लागू होगा, अगर सैचुरेशन का केस है तो, ठीक है, भले उसके साथ ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, जो भी हो, क्योंकि हमेशा नाइट्रोजन वाला डोमिनेंट होता है। भले वो पीछे लिखा रहा है लेकिन वह हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजन वाले जो रूल है वो डोमिनेंट। तो क्या लिखोगे बोलो इसके लिए? क्या होगा? स्टेम का प्रीफिक्स, स्टेम क्या होगा? इरिडीन। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो इसका, ये रहेगा या एक को हटा दो, ये रह जाएगा, ठीक है। आगे देखो तो ए है, ये हटेगा, ये रहेगा। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? ए है, दोनों में से एक हट जाएगा, मतलब कौन सा हटता है? ये हटेगा, ये हटेगा और वो बचेगा। बोलो नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सा एजी, ऑक्सा एजी री, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा एजिली डी। बोलो समझ में आया कि नहीं? सामने का हटेगा, पीछे का उसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया ऑक्सा एजिली डी। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? ये देखो तो नाम बोलो इसका, कौन में पढ़ रही है?
चलो बोलो, नाइट्रोजन है एजा। और बोलो फोर मेंबर रिंग के लिए टेबल नंबर 2 है ना, कैसे रूल नंबर 4 लागू होगा। क्यों? सैचुरेटेड का केस है तो उसमें फोर मेंबर रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग और सैचुरेटेड, क्या लिखोगे उसकी जगह ETD होगा। बोलो, ये हटेगा, नाम हो जाएगा AZTD। AZTD हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को नहीं आ रहा होगा तो पूछ लो, क्योंकि एक बार ये देखो एजा आया नाइट्रोजन के कारण। अब दूसरा देखो ETDीन आ रहा है, कहां से लिए? तो रूल नंबर 4 में हम बोले हैं कि अगर 3 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, सैचुरेटेड है, तो उसके लिए इरिडीन यूज करेंगे। वही पे बोले हैं कि 4 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है और सैचुरेटेड है, तो वहां पे यूज किए हैं हम लोग इथिलीन यूज करेंगे। और साथ ही साथ बोले हैं कि अगर 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, सैचुरेटेड है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ओलिडीन। क्लियर है? तो यहाँ पे वही वाला देखो, जो दूसरा वाला जो बोल रहे हैं रूल नंबर 2 का, रूल नंबर 4 का दूसरा जो बोल रहे हैं 4 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, सैचुरेटेड, तो वहां पे ETD। यहाँ पे ए हटेगा सामने का, ई जो है उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा AZTD। क्लियर है? कितना सरल है बोलो। अगर रूल पता है तो सबसे सरल, बोला था मैं। तो ये वही चीज है, मतलब ये कि अगर रूल आ रहा है तुमको घुमा फिरा करके लाना उसको, तो आराम से इसका नाम दे सकते, नहीं तो फिर अब ये है कि तुम सिर्फ IUPAC नाम नोमेनक्लेचर पढ़े हो, तो उसमें थोड़ी ना होता है ETD, OLED या जो भी। ठीक है, तो इस बेसिस पर आगे देखो, तो ये दिया हुआ है, बोलो नाम। हाँ, सल्फर के लिए हो जाएगा किया। और बोलो, और मेंबर रिंग इथेन। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 में 4 मेंबर रिंग का देखो सैचुरेटेड, तो क्या लिखा हुआ है उसमें इथेन। हो गया। एक हटेगा इसमें से, कौन सा? क्या नाम हो जाएगा इसका? थिएटेन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया थिएटेन। क्लियर है? चलो आगे देखो, तो बोलो ना। प्लस 5 नंबर रिंग है ना, तो क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या, अनसैचुरेटेड में क्या होगा OLE। ठीक है, तो ये हो जाएगा फास्फोरेट। फास्फोलेट, फास्फोलेट, फास्फोल। ठीक है, तो ओले सिर्फ रहेगा तो ओले बोलेंगे, नहीं तो फिर फास्फो। या उसको याद रखने के लिए ओले ही बोल देना, फास्फोले। भले बोलने के लिए फास्फोल बोलना, लेकिन ये भी फास्फोले। हाँ, स्पेलिंग सही है। बोलो ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सोलेट होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। कौन सा? रूल नंबर 8।
रूल नंबर 1 उसमें नाइट्रोजन का लिखिए ना, लिख लो। लेकिन ट्राइवियल नेम इसका मोर प्रिफर्ड होता है, और ट्राइवियल नेम में इसका नाम क्या होता है? ट्राइवियल नेम में इसका नाम क्या होता है? होता है। तो ये नाम होगा इसका, ये यूज नहीं किया जाए। समझ में आया? इसका देखो तो बोलो ना, ऑक्सा 5 मेंबर है, और क्या है? सैचुरेटेड है, एल्कोहोल ठीक है। बोलो ये नाम हो जाएगा इसका, बोलो ऑक्सोले। समझ में आया? ठीक है। ये देखो तो नाम बोलो। होगा थियोफेन। ट्राइवियल नेम प्रीफर होगा। देखो जिनके जो पढ़े हो ना पहले लिखना है, उनके क्या होंगे? ट्राइवियल नेम इसके प्रीफर हो, वो है क्या? थियोफेन। ठीक है, चलो ठीक है। चलो आगे देखो तो थियोफेन की जगह पे अगर ये ऐसा है, बोलो ना, सल्फर है, थिया ओलेन, क्या हो जाएगा? थियोलेन। ठीक है। देखो तो ये दिया हुआ है, क्या नाम होगा बोलो? देखो 7 है, किया होगा, और बोलो 7 में बदली होगा, बोलो क्या हो जाएगा? समझ में आया? चलो ये दिया है, देखो तो बोलो ना। केजा हो गया, 7 मेंबर है। नाइट्रोजन का केस है, देख लो एक बार अच्छे से घुमा फिरा करके। सेचुरेटेड रहा था तो देखना पड़ता रूल नंबर 4 है क्या है नहीं तो छोड़ो। हाँ बोलो क्या हो जाएगा? इथीन है ना, इथीन क्या हो जाएगा बोलो ना? एजेपीन। ठीक है, एजेपीन। आगे देखो तो बोलो ना। ऑक्सा इथीन, ऑक्जेटिन। ठीक है, ये सेचुरेटेड है कि नहीं? एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक है ना? कधेलो। हाँ तो कैसे नाइट्रोजन में लोन कर रहा था, नहीं आ रहा था पहले से। हाँ तो
उस सबको आंख में दिखाना ही तो पड़ता है तुम लोगों को, उसको ध्यान नहीं देना। हाँ तो उसको ध्यान देना है, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। तो बोलो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? देखो छोटे छोटे चीज हैं, उसको याद रखना है तुम लोगों को। बोलो बोलो बोलो। एरोमेटिक के लिए क्या बोले हो? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और 4n प्लस कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को लागू करना। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या बोले हो? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए और 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बोलो क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं? होगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 4 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। इसमें 8 कभी आएगा? अगर n = 1 रखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n = 2 रखोगे तो 4 × 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये वाला होगा। क्या होगा ये? और ये क्या, ये क्या है? वही कैसे होगा? एरोमेटिक हो जाएगा। देखो तो गिनती मारो पाई इलेक्ट्रॉन को, कैसे होगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नहीं, नीचे वाले अच्छा नीचे वाले को कितना नहीं किया, चलो मैं ऊपर ही लिख लेता। अब तो करोगे, अब तो करोगे। इसी का मित्र किसका मित्र? अब होगा ना? गधे लोग, तुम लोग को उस समय बताया था, एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तो अच्छे से। सिर्फ लोन पेयर में वही लोन पेयर पार्टिसिपेशन में भाग लेगा जो कि डबल बॉन्ड के प्लेनर में उपस्थित हो, डबल बॉन्ड के प्लेनर में उपस्थित हो, वही सिर्फ इसमें क्या होगा? पार्टिसिपेशन करेगा। अगर 2 लोन पेयर है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो प्लेनर में होता है। बोले हो क्या? उसी को बोल रही थी तो बोले हो, मेरे को बताए हो। वही केमिस्ट्री पढ़ो मतलब उसका विद रीजन होना है। और इसमें अंदर का होगा बाहर का होगा बोलोगे तो फिर अंदर भी लिख सकते हो उसका लोन पेयर, ऐसा नहीं है कि और दोनों लोन पेयर को बाहर भी लिख सकते हो। चलो समझ में आ गया? आगे आगे ये तो हो गया। अब इसी में ये तो हो गया पहला। इसमें लिख सकते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ, छोड़ो इसको, नॉर्मल एग्जांपल है ये, पहला एग्जांपल है एग्जांपल। अब दूसरे टाइप का एग्जांपल देखते हैं। आज सुशीला सो रही है लेकिन सो रही है लग रहा है। चलो आगे देखो तो आगे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेटेरो एटम, हेटेरो एटम मतलब देखो तो हेटेरो एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल मतलब सेम,
तो क्या बोलना चाह रहा है? तो ये बोलना चाह रहा है मल्टीपल हेटेरो एटम होना चाहिए। मल्टीपल हेटेरो एटम किसको बोलते हैं? मतलब एक ही रिंग पे दो या दो से अधिक हेटेरो एटम आ जाए तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल हेटेरो एटम। जैसे इसमें मल्टीपल हेटेरो एटम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? आइडेंटिकल हेटेरो एटम। तो आइडेंटिकल मतलब दोनों के दोनों ही या तो नाइट्रोजन हो या तो दोनों ही ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, देखो तो बोलो नाम बता दो इसका। अब आईयूपीएससी नाम यूज करेंगे नंबरिंग। तो देखो तो एक नंबरिंग भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है। दूसरा यूज कर सकते हैं ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 आ गया, 6 को बताओ 5 ही है तो 6 करना चाहिए, ठीक है। तीसरा यूज कर सकते हो, देखो तो 1 2 3 4 5। बोलो कौन सा प्रीफर होगा? देखो ब्लू वाले में देखोगे तो ऑक्सीजन को 1 नंबर और 2 नंबर में, ठीक है। ब्लैक वाले में देखोगे तो ऑक्सीजन को 1 नंबर और सॉरी ये 3 है, ये भी 3 है ना। हाँ दोनों में 6 मिलता है। आगे देखो एक रेड वाले में देखें तो ऑक्सीजन को यहाँ पे देखें 1 और 4 मिल रहा है। तो कौन प्रीफर होगा? 1 और 3 ही प्रीफर होगा, क्योंकि बोले हैं हम लोग कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा रहता है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। चाहे तुम ऐसा लो तब भी सही होगा, ऐसा लो तब भी सही। क्लियर है? लेकिन ऐसा कभी भी सही नहीं। चलो बोलो 1 3। हाँ तो देखो तो 1 3 हो जाएगा। आगे 1 3 हो गया और इसमें डाई वर्ड यूज करेंगे, इतना पता है। आगे देखो ऑक्सीजन है ऑक्सा, और बोलो कितना रिंग है? 5 नंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, क्या हो जाएगा? ओलेन होगा। क्लियर है? चलो बोलो नाम क्या हो जाएगा? 1 3 डाई ऑक्सोलेन। ये हट गया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? चलो खींच जाओ ना। चलो आगे देखो तो अब तुम लोग खुद से इसका नाम बताओगे। बोलो 1 4 5 कहीं से भी लो वही बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 हो गया। दूसरा देखो तो 1 2 3 4 5। बस ऊपर वाले से मत शुरू कर देना। हाँ ऊपर वाले से शुरू कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो 1 2 4 5 नंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड रहता तो कुछ सोचते उसके बारे में। बोलो क्या हो जाएगा? देखो तुम
अनसैचुरेटेड है, क्या होगा? यही होगा। हाँ देखो ना टेबल, अगर याद नहीं है तो टेबल को कंफर्म है यही होगा। पोलेन नहीं होगा। ओके देखो तो 1 3 4 ट्राई एजोल होगा ना? समझ में? आगे देखो बोलो ना, मस्त कंपाउंड है ना? फाइव मेंबर तो 1 3 5 ट्राई तो होगा ही, प्लस केजा होगा। आगे 6 का बी वाला यूज करोगे, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, क्या लिखोगे? I10 हो जाएगा 1 3 5 ट्राई एजो एस। हाँ जी लिखे थे उसमें ए स्टार बी स्टार सी स्टार लिखे थे। नाइट्रोजन क्या है? ठीक है, क्लियर है? ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? बोलो। एरोमेटिक है। एरोमेटिक 12 जो है बोलो। एरोमेटिक है। एरोमेटिक में 12 जो आता है 12 का ही 12 12 का ही 10 होता है और 10 के बाद सर तो मतलब लोन पे यार तभी काम लिया जाता है ना जब अलग से उसमें मतलब कंसेशन करने के लिए हम लोग उसमें लेते हैं ना कि वो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। अच्छा कहीं पे लिखा है? कहीं पर नहीं लिखा है लेकिन नहीं लेंगे सर, लोन पे यार को इसमें अलाउ नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें है ना कंजुगेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है तो यहाँ पे देखो तो ये लोन पे त्रिकोण तो बनाया क्यों खत्म कर रहा है? ठीक है चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये और इसमें जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर होता है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब लोन पेयर जो है वो कंसीडरेशन में इसमें नहीं आता। ठीक है चलो आगे बढ़िए। तो इतना में ये समझ में आया कि आइडेंटिकल हेटेरो एटम अगर उपस्थित हो तो इस प्रकार से इसका नाम दिया जाए। ठीक है चलो इसका नाम बोल दो तो बताओ दो। कोई बता सकते हो नाम इसका? ऐसा नहीं पढ़ोगे कभी, लेकिन ये कि रूल तुमको पता है कि नहीं इसलिए मैं उसको कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो ऐसे जाएगा नहीं आएगा, देखो जोड़ी दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 8। ठीक है या फिर इधर से या फिर इसको यहाँ से ऐसा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है ये सही। चलो बोलो
1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, 7 पे है, 9 पे है। कितने हो गए? 6। तो हो जाएगा हेक्सा। ठीक है, अब बोलो ऑक्सा 10 नंबरिंग है, सैचुरेटेड का केस है। टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बोलो नाम। टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लिया कितने? ठीक है, चलो बोलो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 4 6 7 9 हेक्सो 1 और 4। हाँ, क्योंकि यह न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है तो ए और ओ दोनों के दोनों रहे। ठीक है, तो ऑक्से ऐसा बोल सकते हो। चलो बोलो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 4 6 7 9 हेक्सा ऑक्सीकेन। क्लियर है? आगे बढ़े। अब है तीसरे टाइप में देखिए। तो तीसरे टाइप में बोलता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरो एटम। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरो एटम। ठीक है, ये भी चीज का एग्जांपल है। तो मल्टीपल हेटेरो एटम। ठीक है, चलो 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 इस पर देखें। ये दिया हुआ है एन एटम। एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक है कि नहीं? है सर। कितना नहीं है? है सर, एरोमेटिक है ना। 1 2 एरोमेटिक है। कम पंचायत छत्तीस काट। एरोमेटिक है। बोलो नाम बोलो नाम बोलो। हाँ, दिया आएगा क्यों? 8 इसमें आएगा। कितना? एरोमेटिक 8 है तो 80 एरोमेटिक। 2 कम 6। हाँ, एरोमेटिक है। ये अभी एरोमेटिक का भी दिया देगा। और वो दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या देखते हैं? नंबर 4 क्या रहता है? ओनली सैचुरेटेड के लिए लागू होता है। क्या देखते हैं? 5 नंबर है ना? हाँ, तो आपकी मैं 5 नंबर ही है तो बोलो आंध्र का पूरे ओएल भैया बोले बोले। हाँ, ठीक है। अब नंबर बताओ इसका। किसको पहले नंबरिंग करोगे, किसको बाद में नंबरिंग करोगे? अब तो प्रॉब्लम आ गया ना। इससे पहले सभी के सभी ऑक्सीजन थे, किसी को भी 1 दे किसी को भी 2 दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखो तो ठीक है। अब फर्क पड़ेगा अगर नाइट्रोजन को पहला दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल जो ऑर्डर है उसके हिसाब से नंबरिंग भी करना है। तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर किसका पहले है? सल्फर का कि नाइट्रोजन का? सल्फर का। इसे नंबरिंग में ये पहले आएगा, ऐसा होगा नंबरिंग। ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो? इसके आगे जुड़ जाएगा। 1 पर किया है, 3 पर क्या है? ऐसा है। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 3 किया किया। ये हटा, यहाँ से ये हटा, ये हो जाएगा 1 3 किया 1 3 किया 2। बोलो क्लियर है? चलो इसको बताओ तो।
वन किया, थ्री एलो, बोले ऐसे लिखेंगे बोल, हाँ लिख सकते हैं, लिख देना कोई टेंशन नहीं। देखो किया हो गया, वन थ्री को एक साथ लिखेंगे, थ्री और क्या है दो, ऐसा लिख सकते हो, ये नाम सही, वन थ्री को एक साथ लिखेंगे तो डाई कैसा लिखेंगे, दो सेम है क्या, लेकिन दो नंबर आ रहे हैं, दो नंबर है, पहला जो नंबर है वो पहला का होगा, दूसरा जो नंबर है वो दूसरा का होगा, ठीक है। तो डाई की जरूरत नहीं है, अगर सेम रहता तो डाई लिखते, नहीं तो। और जनरली ये वाला तुमको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, जो नीचे लिखे हो ऊपर वाला ही देखने को मिलेगा, सही होगा, हाँ सही, दोनों सही है, दोनों ही सही है। ये जो आईयूपीएस के नाम हम लोग पढ़ते हैं उसके बेसिस पर लिखा है नीचे वाला, और ये जो है वो ये जो साइंटिफिक से दिए थे उसके बेसिस, ठीक है। तो ये हो गया, बोलो इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक है कि नहीं, देखो है दो कम दिन चाहते थे, छह दो चौक आठ, आठ है सर, एरोमेटिक है। कितना है इलेक्ट्रॉन 8 है। 8 है, तो 8 कहाँ आता है तुम्हारा एरोमेटिसिटी, हाँ 8 में नहीं आता सर, एंटी एरोमेटिक है तो। एंटी एरोमेटिक, चलो बोलो नाम, नंबरिंग फर्स्ट किसको दो, हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। चलो बोलो नाम हो जाएगा क्या इसका, नंबर है। अब देखो अब तो प्रॉब्लम हो गया, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ए भी है, बी भी है, ए स्टार बी स्टार, और दोनों में से कौन प्रीफर होता है, ये तुम बताओ। नाइट्रोजन प्रीफर होता है, नाम लगा इसका पहले, दोनों का नाम वही दिया है, इंडिया, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन प्रीफर किसका होता है, नाइट्रोजन को होता है, ये याद रखना, समझ में आया है, हाँ नाइट्रोजन को ही प्रीफर करके लेना, दोनों इन दिया है, चलो वो दिमाग को लगा दिया, लेकिन ये वहां पे प्लम्बियम आ गया तो या सिलिकॉन आ गया तो तब दिक्कत है, तो उस कंडीशन में क्या समझना, नाइट्रोजन का ही प्रीफर होता है। चलो आगे देखो तो हो जाएगा कितना, 1 4 1 4, बोलो किसको कैसे समझ में नहीं आया, नाइट्रोजन को प्रीफर क्यों किया, नाइट्रोजन अगर कोई भी हेटेरोएटम में है तो उसको ही प्रीफर करना है, बाकी को छोड़ देना है, डोमिनेंट कैरेक्टर वही रखेगा, वो प्रियोरिटी वो इसके लिए काम आएगा, प्रियोरिटी जो ऑर्डर है वो इसके लिए काम आएगा, ऑक्सीजन का नाम पहले लिखना है और नंबरिंग उसको पहले करना है, नाइट्रोजन को बाद में लिखना है और बाद में नंबरिंग करना है, लेकिन स्टेम देखने जाओगे तो नाइट्रोजन के रूल के लिए जो लागू होगा वही चीज लिखना है स्टेम, ठीक है, ओनली स्टेम में देखना है ना, और ये मत देख देना कि प्रियोरिटी जो है उसमें भी नाइट्रोजन को पहले लिखती है, ठीक है, वो प्रियोरिटी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर रहेगा, स्टेम का केस आएगा तो स्टेम के रूप में नाइट्रोजन को हमको प्रेफर करना। चलो बोलो 1 4 हो गया, 1 4 आगे ऑक्सा एजो, वो 6 नंबर नहीं है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, नाम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक कौन सा ऑक्सीजन, 1 4 ऑक्सीजन, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, एन लिखे हैं सर, दो एन, एन आएगा सर, एन जो है वो बी
स्टार में आता है। 6 मेंबर ये होगा 6 मेंबर वाले में। 6 मेंबर वाले में क्या? बी स्टार में आ रहा है नाइट्रोजन, तो EN होगा। इसका भी वही होता है कि नाइट्रोजन का EN हो रहा है, जबकि नाइट्रोजन को हम EN INANE EN। इन्हें क्यों? क्योंकि वो जो 6 मेंबर वाला का रूल है उसमें हाँ, ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार है, तो बी स्टार में आ रहा है, तो बी स्टार में क्या है? ये एन सेचुरेटेड है क्या? Saturated है। कंपाउंड अनसेचुरेटेड है। EN, हाँ हाँ EN इन 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 अनसेचुरेटेड है। ठीक है, समझ में आया? इसका नाम चलो आगे देखिए। केजी 1 केजी सबको डंडा मारना पड़ेगा। क्यों क्यों लिखा ये? ट्राइवियल नेम डिफर होता है, रूल है उसका, समझ में आया? हाँ, तो पिरिडिन लिखोगे, ना कि एजा 1 4 3 ऐसा 2 ऐसा नहीं बोलो। क्लियर है? चलो आगे आएगा, वही जाएगा। क्या है? वही प्रोटीन मिला है CH3 और यहाँ पे है CH3। बोलो ना। नंबरिंग करो ना, उधर का है, मैं कर दूँ आपकी तरफ से करो, इधर से करो। 1 2 3 4 5 6। इधर से करेंगे सर, इस साइड से। इधर से करेंगे। हाँ, चलो तुम्हारा भी कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। 6, हाँ ये सही है। बोलो ब्लू वाला सही कि रेड वाला? रेड वाला। देखो नाइट्रोजन से आगे बढ़ोगे तो देखो क्या हो रहा है। 1 पे नाइट्रोजन है, आगे देखोगे 2 पर CH3 है और है 5 पर CH। इसमें आगे जा रहे हो तो 1 पर नाइट्रोजन है और बोलो 3 पर CH3 है और 6 पर CH3। इसको अप्लाई करो। हाँ, और रेड मतलब रेड वाला तो ये है, ये वाला नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ऊपर देखो वाला ना, रेड है, इससे ऊपर कम वाला नंबर रेड मिलना है। चाहिए, है ना? जब तो ऊपर वाला सही होगा, ये वाला गलत। तो रेड में नंबरिंग किए वही तो सही होगा ना। गलत है, ब्लू वाला सही। अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, सब्स्टिट्यूएंट बाद में आता है ना सर, डबल सब मोर प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट को दिया जाता है। ये उसके ऊपर में डबल बॉन्ड उसके नीचे होता है और वो रूट को बताता है, ANEENEINE किस चीज को दिखाता है। अभी तो आप बोले तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा नहीं है ना, सभी में हाइड्रोजन है। ये देखो यहाँ पे सबके साथ क्या है, हाइड्रोजन है ना, तब डबल बॉन्ड को हम लोग देखेंगे कि हाँ डबल बॉन्ड के साइड से चले। ठीक है, IUPAC का नाम क्या हो गया बोलो, तुम दोनों अलग अलग बैठे करो। चलो 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 बोलो बोलो बोलो, नाम क्या होगा? टू 5 डाई मेथिल। बोलो। हाँ, पिरीडीन। अच्छे से बोलो। ये होगा इसका नाम 2 5
ट्राइमेथिल पीरीथ्री डाइथीन। periodicity में डबल बॉन्ड ऊपर वाला रेड वाला वो किसका पीरियोडिसिटी है इसको भी देख लो। इसका पीरियोडिसिटी वो इसका पीरियोडिसिटी है, इधर से नंबरिंग शुरू होगा बोले, मतलब डबल बॉन्ड पहले प्रियोरिटी पाएगा, तब वो सब्स्टिट्यूट के रूप में जब रहेगा तब के केस में ये नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यही इधर से नहीं होगा इसके, क्यों? क्योंकि यह लेस प्रिफरेबल है इससे, और यही पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मान लो ये अगर वो ऐसा, तो अब प्रेफरेंस का ऑर्डर फॉलो होगा ये वाला। मैंने वन पॉइंटिंग नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड। तुम लोग को पढ़ाए थे ना प्रियोरिटी का, क्या रूल था? इन गोल्ड प्रियोरिटी का रूल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, याद है? स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो ट्रिपल बॉन्ड भी, हाँ ट्रिप्लिकेटेड, डबल बॉन्ड विल बी सेकंड को पहले देते हैं। क्लियर है? तो उस केस में ये लागू हो, ठीक है। ऐसा IN ऐसा कुछ रूल था। चलो आगे देखिए, सल्फर का हो गया, इसका हो गया। चलो इसका नंबरिंग देखो तो ये दिया हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और कहीं से एक ऐसा जुड़ा, और यहाँ पे है और इस पोजीशन, बोलो नंबरिंग रेड वाला गलत है। हाँ इसमें रेड वाला गलत है, इधर से नहीं हो, कौन सा रेड वाला वही ये रेड वाला है। चलो बोलो, किधर से नंबरिंग, किधर से होगा? इधर से। होगा बोलो, हाँ उधर ही से होगा। मैथिंग, और बोलो कितना नंबरिंग है? 7 नंबरिंग है, ऑक्सा वर्ड यूज होगा, ऑक्सा। और 3rd नंबरिंग अनसैचुरेटेड, क्या हो जाएगा? इपाइन। ऐसा है तो ये हो जाएगा मेथिल ऑक्सा इपाइन। और यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो लास्ट का जो ई होता है, इसको लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी सही। इसको ऐसे क्वेश्चन लिखा है सर इसमें और डबल बॉन्ड को नहीं बताते हैं ना, जैसे यूपीएससी नेम में बताते हैं डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है उसको। यहाँ भी तो बता रहे हैं डबल बॉन्ड को, कहाँ बता रहे हैं सर? कौन कौन से जगह में है उसको कहाँ बता रहे हैं? डबल बॉन्ड है इसको बता रहे हैं।
हाँ, नंबर तो डबल मैंने बता बॉन्ड दिया। है इसको बता रहे, लेकिन डबल बॉन्ड कौन कौन से जगह में है उसको नहीं बता रहा है ना। हाँ, नहीं बता रहा है अभी फिलहाल के लिए, बाद में बताएगा, जी सर। कल परसों बताएगा। चल, वो जो रूल पढ़े हैं ना, ये डबल बॉन्ड अगर हट गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाता है, तो डाई हाइड्रो वर्ड यूज करेंगे, तो वो तो बताएगा ना। हाँ, तो वो बताएगा, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे कल परसों नरसों या जब भी, तब वो बताएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया इसका नाम। चलो और तो कुछ है नहीं इसमें। With two or more identical hydroatoms, ठीक है ना? अब इसी में ये कौन सा था, विथ वन हेटेरोएटम के, अब विथ टू हेटेरोएटम आ जाए तब कैसा होगा। दूसरा विथ टू हेटेरोएटम, ठीक है, विथ टू हेटेरोएटम, two are more identical होगा, two are more identical heteroatom, two are more identical heteroatom हो तब। चलो बोलो, ये दिया है देखो, ये दिया है, क्या नाम है इसका, गलत बोलोगे तो मालूम। बोलो 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 जल्दी। हाँ, नंबरिंग तो इधर से होगा 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग दो देखो 1 3 डाई एजो, मतलब एजा लिखते हैं उसको। स्ट्रक्चर बताया 1 था उसमें 3 1 3 डाई स्ट्रक्चर था, उसका नाम देखो, कुछ कुछ का नाम बताया था कि नहीं। एजोल, 1 3 डाई एजोल। हाँ, देखो देखो, इसका नाम होता है इमेजिन, इमीडा लिखते हो इसको रूल नंबर 6 या 5 या 6 में देखो, तो 6 नहीं 7, आज आज जो पढ़े उसमें लिखते 7 इमेडा जो लिखे हो, तो इसका ये ट्राइवियल नेम है इमेडा जोड। सर ये समझ नहीं है कौन से रूल में है, बोले इसको कौन से रूल? 8 में। और इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 and 3 जो है इसका करेक्ट नंबर, ठीक है। आगे आगे भी हम बोल रहे ये एन और एन, यहाँ पे यहाँ पे बोलो पोजीशन इसका क्या होगा, पसंद करोगे।
इसका देख लो ट्राइवियल नेम होता है क्या? नहीं होता। इसका ट्राइवियल नेम नहीं होता। तो बोलो देखो तो 1 2 3 4 5 6 बोलो क्या हो जाएगा? 1 2 4 ट्राई इज द इन। हाँ 6 नंबर है सेचुरेटेड का केस, अनसेचुरेटेड का केस 1 2 3 आई एन ई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 4 ट्राई एवरीथिंग। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? ये हो गया हमारा टू विद मोर आइडेंटिकल फैक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या, तो आगे है तीसरा, विद टू आर मोर डिफरेंट हेटेरो पैटर्न। दो या दो से अधिक के हेटेरो एटम तो होंगे, लेकिन वे क्या होंगे? तो डिफरेंट। तो डिफरेंट होंगे तो उसके केस में उसका नाम चलो बोलो नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 3 या ये दो और बोलो ऑल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 या दो। ठीक है, आगे देखो तो बोलो नाम ऑक्साइडोल होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। आगे देखो तो नाम बोलो। ऑक्सीजन को पहले नंबर लिखा होगा कि सल्फर? यहाँ देखो ऑक्सीजन को कि नाइट्रोजन को? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम 1 2 बोलो ऑक्सीजन का नाम पहले कि सल्फर का नाम पहले? ऑक्सीजन। तो देखो ए नहीं हटेगा ना, क्यों नहीं हटा? या किससे चालू हो रहा है? टी से। टी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सर या। और बोलो सेचुरेटेड है। थियोलेट 1 2 ऑक्सर थियोलेट। ठीक है, चलो ये देखो तो ये दिया हुआ है हमारा, चलो नंबरिंग 1 2 3 4 5 होगा। बोलो 1 2 4 नाम पहले किसका है? मतलब किसका पहले? किया आएगा, किया का। हाँ, और एजा कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? बोलो हाँ डाई एजा। अब देखो तो यहाँ पे एक ही लेना था, ये कॉन्सोनेंट है ना, डी कॉन्सोनेंट है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए डी आ रहा है, इसलिए ए नहीं करता। ध्यान रखिए, ए डाई एजा
ये तो हो गया। अगर 5 नंबर रिंग है, नाइट्रोजन प्रिफरेबल होगा। हाँ, क्या होगा? ONE होगा। तो क्या हो जाएगा? तो वन दिया और डाइट है तो हाँ, लेकिन बुक में ऐसा लिखना है। ठीक है, तो ये है, इसको लिखना है हमने। चलो, ये चीज समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? तो यहाँ पे क्या थे? तो 2 या 2 से अधिक हेटेरो एटम उपस्थित थे, तो उनका नाम इस प्रकार से होता है, ऐसा इसमें बताया। चलो बोलो, क्लियर इतना? तो खींचो। Presence of saturated atom indication या indication of hydrogen, इसी को बोलते हैं presence of saturated atom या फिर indication of hydrogen। तो इसमें सबसे पहले देखें, तो सबसे पहले है ये दिया हुआ, ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ यहाँ पे सल्फर, और इसमें यहाँ पे और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए H। ठीक है, बोलो। नाम बोलो इसका। नंबरिंग पहले 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम। सैचुरेटेड एटम कहाँ से उपस्थित है, इसको बताओ पहले। मतलब जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं होगा तो वो होगा हमारा सैचुरेटेड, ये होगा सैचुरेटेड। और बोलो, ये भी, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। सैचुरेटेड तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। मतलब ऐसा पोजीशन हमको देखना है जहां पे हाइड्रोजन और सैचुरेटेड, तो यह क्या आएगा? ड्रोन पे रहेगा फिर भी सैचुरेटेड है वो। ये देखो इसका केस डबल बॉन्ड थोड़ी नहीं है ना, लेकिन अनसैचुरेटेड का केस देखो तो ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, ये अनसैचुरेशन है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन नहीं होगा, डबल बॉन्ड उससे जुड़ा होना चाहिए, बस इतना। चलो आगे देखो, तो देखो इसमें नाम लिखने के पहले प्रीफिक्स हम लगाते हैं, वह पोजीशन और हाइड्रोजन। तो देखो वह पोजीशन कौन सा है? चौथे नंबर में है, तो नहीं जानना है। हाइड्रोजन है तो उसी को लिखना चौथे पोजीशन पे हाइड्रोजन। एक इसका क्लियर है। आगे उसके बाद लिखेंगे हम लोग 1 पोजीशन पे यह है, 1 4 पोजीशन पे एजा है, इसलिए ये तो हो जाएगा यहाँ पे किया धन एजा। तो क्या हो जाएगा ये एजा, ऐसा हो गया। अब देखो 6 नंबर रिंग है, क्या हो जाएगा ई, तो आई हटेगा, हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया बोलो? 1,4,3 क्लियर है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को मैं नॉर्मल लिखती हूँ, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा इटैलिक में होगा, इटैलिक सुने हो, ठीक है। तो इसको इटैलिक लिख, यदि आता तो ऐसे लिख देना और यहाँ पे लिख देना इटैलिक। मान लो ये हाइड्रोजन अगर नहीं बनते लिखते तो उसको ऐसा करके इंडिकेट कर देना इटैलिक, इटैलिक
है। ठीक है, टेढ़ा बनाना है, टेढ़ा बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो उसको इटैलिक करके लिख। समझ में आया? नहीं आया? चलो एक और देखो, समझ में आया। बोलो नंबरिंग कहाँ से होगा? क्यों? प्रेफरेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये लिख दो, या 1 2 3 4 5 ये लिख दो, दोनों से। ठीक है, कौन सा लागू होगा? पहले वाला। क्यों? हाँ, डबल बॉन्ड को पहले कम नंबर मिलता है ना। ये मैं बोल रहा हूँ, देखो अब सैचुरेटेड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसा रूल है इसका। मतलब जहां से हाइड्रोजन जुड़ा है ना, जहां से, हाँ जहां से हाइड्रोजन जुड़ा है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन सैचुरेशन पोजीशन को, ठीक है, तो किधर का कौन सा लागू होगा? इधर वाला लागू होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 4, ये हट जाएगा यहाँ, ऐसा होगा ये 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स बनाना है, हाइड्रोजन जहां पे उपस्थित है उसको, किस पोजीशन पे हाइड्रोजन, दो पोजीशन पे क्या है हाइड्रोजन, तो ये हो गया 40 में मिली। तो एच आगे बोलो, सल्फर है तो क्या लिखूंगा? 1 और 4 पोजीशन पे है नाइट्रोजन, H4 हो गया। और बोलो टिया प्लस एजा प्लस 6 नंबर लिख है, अनसेचुरेशन है कि नहीं है? है अनसेचुरेशन, क्या होगा उसके लिए, क्या लिखते हो? IN हो गया, नाम बोलो, ऐसे ही लिख दो तब समझ में आएगा। प्लस 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 करके ये हो जाएगा 2H 1 4 H चिया, हाँ हाँ इटैलिक है उसको, हाँ उसका जैसे भी लिखो, लेकिन ये कि थोड़ा तिरछा, हाँ उसको देख लेना, उसको इटैलिक को। ठीक है, या फिर नहीं आता तो यहाँ पे लिख देना ऐसा करके इटैलिक, जैसा भी लिखो उसको मैं नहीं जानता, बाकी ये है कि ऐसा। ठीक है, हो गया, क्या हो गया बोलो? नाम समझ में आया? नाम लिखना समझ में आ गया ना? चलो तो इसका नाम बता दो मेरे को। बोलो बोलो बोलो, दो पोजीशन पे है हाइड्रोजन, कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन में नहीं होगा, इसको ऐसा करते हैं। अब बोलो, अब कितने पोजीशन पे? एक ही पोजीशन पे है, जो कि ये 1 2 3 4 5 हो गया। बोलो क्या लिखोगे? 2H हो गया, बोलो दंडक दंडक करेगा तुम, पीरियड का है ये, तो किसका है? पायरोल का है, क्या लिखोगे? बोलो हमेशा ध्यान रखना,
राइट रियल नेम जिसका होगा राइट रियल नेम को ही लिखेंगे। ठीक है, हो गया, समझ में आया ये? चलो इसको देखो तो, अब इतना बताने में भूलोगे ना, तुम लोगों से गधा कोई नहीं, पहले बता दे, इतना इसको डिटेल में बताते जा रहा हूँ, लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। चलो बोलो नाम, नंबरिंग, बोलो 2H 1 P या आ गया ना? एक देखो तो ये दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बोलो नाम हाइड्रोजन, ये सात, 1 2 3 4 5 6 7 सात, इसका ठीक है। चलो नंबरिंग, नंबरिंग हो गया, बोलो हाँ बोलो नाम, ट्राइबल नेम नहीं होता, ऐसा हो गया, 7 रिंग है, क्या हो जाएगा? इतनी है ना, बोलो क्या हो जाएगा? एसएससी, नाम समझ में आया लिखना, नाम समझ में आया लिखना, ठीक है। अब इसी का सेकंड टाइप देखो, ये तो फर्स्ट टाइप था, फोर्थ नंबर में हाइड्रोजन जो उपस्थित था उसका इंडिकेशन दिखाना था, उसका पहला टाइप था ये। अब टाइप 2 देखो, यहाँ पे इसका लिख सकते हो टाइप 1, टाइप 1, अब इसी का टाइप टेस्ट में ये दिया है, देखो इसमें हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन है इसमें, तो यहाँ पे लिख सकते हो हाइड्रोजन विथ डिफरेंट फंक्शनल, हाइड्रोजन है और उसके साथ साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी है। बोलो कंपाउंड किससे डेरिवेटिव है या किससे बना है? पिरिडीन, पिरिडीन का स्ट्रक्चर याद है ना, ये होता है पिरिडीन, यहाँ से ये टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ से आकर के हाइड्रोजन, समझ में आ गया? हाइड्रोजन जुड़ा है सेचुरेशन करके 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगा नंबरिंग। चलो बोलो क्या बोलोगी?
पीरिडीन अब पहले आएगा, ठीक है, ऐसा कैसा आया, मतलब पीरिडीन आएगा पहले। उसके बाद देखो 2 पोजीशन पे क्या है, कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या यूज करते हो, ONE, ठीक है। तो ये हो गया 2 ऑन, ठीक है, रीडिंग 2 ऑन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन कहाँ पे है, 1 पोजीशन पे, तो उसी को हम यही पे लिखते हैं। कैसा लिखेंगे इसमें, ऐसा लिखेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो आगे देखो, इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। किस कहाँ पे कैसा होगा, पैराजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, पैराजीन का स्ट्रक्चर होता है ये, और इसी का डेरिवेटिव है ये, है कि नहीं है। 2 नाइट्रोजन है 6 मेंबर रिंग में, और ये डबल बॉन्ड हटा है, यहाँ से जुड़ा है H, यहाँ से जुड़ा है डबल, वही चीज है, ये ऐसा दिख रहा है, इसको ऐसे कर, ठीक है। तो किसका डेरिवेटिव है, पैराजीन का। तो पैराजीन को यहाँ पे लिख देते हैं, पैराजीन, तो ई को हटा देंगे, तब आगे का काम होगा। नंबरिंग बोलो, यही होगा नंबरिंग, बोलो। किस पोजीशन पे कीटोन है, हाइड्रोजन के लिए और इसका नाम हो जाएगी, क्लियर है। नाम बोलो, पायरेन होता है, ये हटेगा, बोलो। हाइड्रोजन नहीं है ना, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन थोड़ी ना है, तो क्या हो जाएगा, पायरेन 2 ऑन। बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। इतना में तुम्हारा पहला दूसरा न्यूमेनक्लेचर कंप्लीट, सिस्टमैटिक न्यूमेनक्लेचर या फिर एंडेड मिडमेन सिस्टम न्यूमेनक्लेचर कंप्लीट। तो इस ट्राइवियल नेम में जो जानते हैं उसको भी लिखें कि नहीं, सब लिखेंगे। चलो देखो नाम बोलो, पैरोल होता है, आगे देखो क्या होता है, फ्यूरेन, ई नहीं है, ठीक है, ई नहीं है तलाश करना, फ्यूरेन। आगे देखें
थियोफेन। बोलो। सिलेनोफेन। क्या होगा? सेलुला। तो ए आ जाएगा उसका, सेल्यूलो हो जाएगा, सेल्यूलोफेन। इसका नाम देखो, ये होता है 1H आइसोमर, 1H आइसोमर, और इसका नाम होता है क्या? इसका नाम होता है पायराजोल। पायराजोल इसका नाम है। 1H आइसोमर है, 1 पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, इसलिए 1H आइसोमर बोला जाता है, लेकिन इसका नाम होता है क्या? पायराजोल। देखो यह भी क्या होता है, 1 पर H है, देखो तो है कि नहीं है? 1 पर H है, इसलिए 1H आइसोमर है। ये भी इसका नाम देखें तो ये होता है इमिडाजोल। इमिडाजोल, और ये है इसका नाम आइसोऑक्सोल। इसका नाम होता है आइसोऑक्सोल। आइसोऑक्सोल। इसको देखो तो ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? पीडीडी। इसको क्या बोलते हो? दो नाइट्रोजन है, पायरिडाजीन। इसको बोला जाता है पायरिडाजीन। इसको देखें, इसको बोला जाता है पीरीमिडीन। पीरीमिडीन। इसको देखें, इसको बोला जाता है पैराजीन। पैराजीन। इसको बोला जाता है पाइरेन। इसको बोलते हैं, देखो तो 2H आइसोमर। इसको दूसरे पोजीशन पे है इसका 2H आइसोमर। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 टू पोजीशन पे हाइड्रोजन, इसलिए 2H आइसोमर। ठीक है, क्या है इसका नाम? पाइरेन। तो पुस्तक में लिखे उसको नीचे
हाँ नीचे लिख दो। देखो इसका नाम बाइसाइकिल, ठीक है। तो इसका नाम होता है क्या? तो इसका नाम होता है पायरोलिजी। पायरोलिजी, पायरोलिजी। और इसका जो आइसोमर है वो होता है 1H आइसोमर। अब देखो दो रिंग वाला सिस्टम है और अगर ब्रिज पोजीशन पे हेटेरो एटम आ रहा है तो रिंग वाला सिस्टम है, देखो तो। और अगर ब्रिज पोजीशन कौन होता है? ये है और ये हेटेरो एटम आ रहा है, तो नंबरिंग ब्रिज पोजीशन के जस्ट बाद वाले से शुरू होगा। मतलब नंबरिंग या तो यहाँ से शुरू होगा या तो यहाँ से शुरू, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको ज्यादा नंबर मिलेगा, तो इसलिए नंबरिंग कम मिले किसको? सैचुरेटेड को, इसलिए 1 यहाँ से शुरू होता है। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 और ये है 8। ठीक है, आगे देखो तो आगे दिया हुआ है ये। बोलो नंबरिंग कहाँ से शुरू? तो नंबरिंग इन दोनों पोजीशन से शुरू नहीं हो सकता, उसके आगे से शुरू होगा। तो देखो या तो यहाँ से शुरू होगा या तो यहाँ से शुरू होगा, तो कहाँ से शुरू होगा? हेटेरोएटम इधर है या हाइड्रोजन होता उधर से, तो हेटेरोएटम कहाँ पे है? नीचे है, नीचे। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू हो जाएगा? 1 2 3 हो गया। उसके बाद है 4 5 6 7। अब देखो दोनों छूट गया। अगर वहां पे हेटेरोएटम होता तो उसको नंबरिंग करते, और अगर हेटेरोएटम नहीं है तो लास्ट में नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया देखो 7, ये हो गया 8 और ये होगा 9। ये वो नहीं लिख सकते हो। बाकी बुक में ऐसे दिया जाता है दो कहाँ नहीं, ये सिंगल बोन होता फिर भी ऐसा होता, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे और रूल है फ्यूज, ये फ्यूज सिस्टम कहलाता है, फ्यूजन सिस्टम। उस फ्यूजन सिस्टम को पढ़ेंगे तब हम लोग इसको आगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है इंडोर। इसका नाम होता है इंडोर। तो क्या नाम और आइसो ISO ऑक्साजोल, आइसो ऑक्साजोल, आइसो में को हटा दी। हाँ हाँ, आइसो में को हटा दिए हैं, वो X आ गया है, A आ गया इसका एजोल का, तो ये आ गया एजोल। ZOLE ओले ओले। हो गया इंडोर हुआ। इंडोर के बाद दिया हुआ है ये, जैसा जीवन में नहीं पढ़े थे वैसा वैसा स्ट्रक्चर आएगा। ये देखो इसका इसका नाम होगा क्या? तो इसका नाम होता है आइसो इंडोर। इसको बोला जाता है आइसो इंडोर। और इसका नंबरिंग देखिए, तो देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता है इसका नंबरिंग।
कौन सा आइसोमर होगा? ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर देखो। सर बोलो बोलो। वो पायरेन में ऑक्सीजन है ना? पायरेन में ऑक्सीजन ही तो होता है, ये नंबर 1 है। पायरेन कब हाँ देते हो? जब ऑक्सीजन होगा। जी। फॉस्फेट इंडो फॉस्फेट। रट्टा मार पाओगे इतना था। लिखना है तो सीखना है, और लिखना चाहो उसको रट के रखना। प्रिंट आउट बोलो, नहीं निकला है। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे ही ये सब इसमें दिए हुए हैं पूरा। ठीक है, कितने? ठीक है, तो इसको क्या करना, अभी जो फोटो खींचा है उसके पीछे इसको खींच दो और चिपका, इसको भी खींच दो और उसके बाद इसको खींच करके उसमें चिपका। दिक्कत लिख लेना कि लिखोगे। अब तो समझ में आ गया ना कैसे कैसे लिखना है ये। और जितना हो सके इसमें से आधा को रट करके रखो, आधा को कम से कम।